डीजे और लाउड स्पीकर को लेकर मुद्दा गर्मा चुका है। आईएएस अधिकारी शैल बाला मार्टिन ने सोशल मीडिया में टिप्पणी की है और सवाल उठाते हुए कहा है कि क्या मंदिरों के लाउड स्पीकर से कोई डिस्टर्ब नहीं होता। उन्होंने लिखा है कि मंदिरों पर लगे लाउड स्पीकर दूर तक ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं, उन्हें आधी रात तक बजाया जाता है, तो क्या इनकी आवाज से कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। ये एक तरीके से सवाल के साथ विरोध भी है जो मंदिरों में लाउड स्पीकर बजाए जाते हैं इसका। और उन्होंने एक पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर जिसमें उन्होंने देर रात तक लाउड स्पीकर बजाए जाने के दौरान क्या लोगों को दिक्कत नहीं होती है, क्या ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है, इसकी आवाज से लोगों को देर रात जब बजता है तो डिस्टरबेंस होता है। ये तमाम सवाल उन्होंने पूछे हैं। शैल बाला मार्टिन जो कि एक आईएएस अधिकारी हैं और मंदिरों के डीजे लाउड स्पीकर को लेकर इन्होंने ये सवाल उठाए हैं। तो देखिए मंदिरों पर लगे लाउड स्पीकर जो कई गलियों में दूर तक स्पीकर्स के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं, जो आधी रात तक बजते हैं, उनसे किसी को डिस्टर्ब नहीं होता। और एक विचारणीय इन्होंने इमोजी भी लगा दिया है जिसमें सोचने वाली बात है जो उन्होंने लिखा है। शैल बाला मार्टिन नाम है इनका और ये आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर जब ये पोस्ट किया है तो इसको लेकर ये मुद्दा एक बार फिर से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। आप ये देखिए कि मंदिरों में, मस्जिदों में लाउड स्पीकर को लेकर ये कोई पहला मामला नहीं है, इसके पहले तो बहुत लंबी चर्चाएं हो चुकी हैं। संवाददाता वासु चौरे जुड़ गए हैं। वासु, आईएएस शैल बाला मार्टिन का एक पोस्ट एक बार फिर से मंदिरों में लगे डीजे और लाउड स्पीकर का मुद्दा गर्मा चुका है। बिल्कुल, देखिए सीनियर आईएएस महिला अधिकारी हैं शैल बाला मार्टिन और अक्सर अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए जो है वो चर्चा में रहती हैं। लाउड स्पीकर का डीजे का मुद्दा जो है वो पहले ही गरमाया हुआ है क्योंकि जिस तरीके से त्योहारी सीजन रहा और जमकर डीजे साउंड जो है वो बजते हुए नजर आए। हाल ही में भोपाल में एक 13 साल के मासूम की तेज साउंड के कारण मौत हो गई। उसके बाद से इस पूरे मामले ने और तूल पकड़ा क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर बात करें और जिस तरीके के कोर्ट के आदेश भी हैं कि एक तय मापदंड पर, तय साउंड लेवल पर ही जो डीजे हैं वो बज सकेंगे और समय सीमा भी निर्धारित है। रात को 10 बजे के बाद किसी भी तरीके से तेज साउंड बजाना पूरी तरीके से बैन है और खासतौर पर अगर ऐसे प्रेमिसेस हैं जहां पर रेसिडेंशियल प्रेमिसेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, वहां पर तो पूरी तरीके से डीजे का उपयोग उस 100 मीटर के दायरे में तो किया ही नहीं जा सकता। तो ये तमाम सारी जो नियम कायदे हैं वो बने हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद अक्सर ये देखा जाता है कि नियम कायदों को ताक पर रख दिया जाता है और तेज आवाज में जो डीजे हैं, जो लाउड स्पीकर्स हैं वो बजते हुए सुनाई देते हैं। हालांकि शैल बाला मार्टिन ने जो सवाल खड़ा किया है उसमें वो मंदिरों का जिक्र कर रही है। उन्होंने ये कहा है कि मंदिरों में जिस तरीके से देर रात तक डीजे लाउड स्पीकर्स बजते रहते हैं और इससे साउंड पॉल्यूशन भी जो है वो काफी ज्यादा होता है, क्या इससे किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होता? तो इससे सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि वो विचारणीय बात की ओर इशारा कर रही है। जो इमोजी भी एक उन्होंने वहां पे इसके साथ लगाया और वो इस ओर भी इशारा कर रही है कि जो मंदिरों में डीजे और लाउड स्पीकर्स बजते हैं उन पर क्यों कोई कार्रवाई नहीं होती, उन पर कोई क्यों आपत्ति उठाने का काम नहीं करता। बहरहाल देखना होगा कि शासन प्रशासन इस पूरे ट्वीट को, शैल बाला मार्टिन के इस पोस्ट को किस तरीके से लेता है और क्या इस पे बीजेपी रोकना चाहेंगे। हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ गए बीजेपी से। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आईएएस हैं शैल बाला मार्टिन जिनका एक सोशल मीडिया पर पोस्ट आया है। उनका लिखना है कि मंदिरों पर लगे लाउड स्पीकर दूर दूर तक ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं, आधी रात तक बजाया जाता है, क्या इससे इनकी आवाज से कोई डिस्टर्ब नहीं होता है? पहला रिएक्शन आपका इस पर। देखिए, मुझे लगता है कि मार्टिन मैडम समझी नहीं कि क्या नियम कानून है। नियम कायदा कानून ध्वनि कोलाहल नियम है। नियम कायदा कानून मस्जिद मंदिर कोलाहल नियम नहीं है। यानी वो नियम कायदा कानून सबके लिए लागू है और सरकार ने जो निर्देश आदेश जारी किया वो सभी धर्मों के लिए जारी किया, किसी धर्म विशेष को लेकर थोड़ी किया। तो मार्टिन मैडम शायद सरकार का नियम समझ नहीं पाए, जबकि सरकार में बड़ी अधिकारी है। तो मेरा आग्रह उनसे, यदि वो आपके माध्यम से इस बात को सुन रही हो तो एक बार वो नियम को पढ़े किसके लिए है। और उसके अलावा यदि कोई नियम विरुद्ध काम करता हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो डीजे बजाता हो या माइक बजाता हो, यदि वो जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की सीमा से अधिक है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी जी। नियम तो सबके लिए बराबर है ना। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के बयान देने से समाज में भेद उत्पन्न होता है जो सरकार का उद्देश्य है ही नहीं।
हम तो जाहिर सी चाहते बात हैं है, कि ऐसे मुद्दे गरमाते हैं और उसके बाद समाज में कहीं ना कहीं विद्रोह होता है, भिड़ंत होती है, हिंसा होती है। हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए कांग्रेस से। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। शैल माला मार्टिन का पोस्ट जिसमें उन्होंने लाउड स्पीकर को, मंदिरों में बजने वाले डीजे और लाउड स्पीकर को लेकर सवाल उठाया कि क्या इससे किसी को डिस्टर्ब नहीं होता है, क्या कहेंगे सर आप? ये सरकार ने कानून बनाया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया हुआ है, लागू करवाने का काम सरकार का है। सरकार बताए कि जो है डीजे बजाने से एक बच्चे की मौत हो गई है, किस पे कि इन्होंने मुकदमा दर्ज किया है। बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि उन्हें कानून की समझ नहीं है। सरकार को तो अपने बनाए हुए कानून की समझ है। जी। मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन ही इसकी घोषणा की थी कि डीजे पीजे ये सब बजने नहीं दिए जाएंगे। कितनी जगह पर उन्होंने रोका है, इसकी जरा जो है जानकारी दें, सार्वजनिक करें। कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। आज जो है 59 डीबी डेसिबल की जो है साउंड का मामला है। आप जो है वहाँ पर तो आधा किलोमीटर दूर तक कारों के जो है कांच झंझना रहे हैं, ऐसे डीजे बज रहे हैं जी। लोगों की जो है कितनी परेशानी हो रही थी। इस पे सरकार बताए कि उन्होंने कितने लोगों पर मुकदमे दर्ज किए। बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि हमने सब कानून बनाया, हमारी इच्छा ये है, हमारी इच्छा वो है। तो तुम्हारी इच्छा शक्ति क्या है? किसी पर एक भी आदमी पर केस दर्ज किया हो तो उसका नाम बताइए, सार्वजनिक करिए उस सूची को। केवल जो है जनता को बेवकूफ बनाना और कानून की आड़ लेकर जो है दुसाले में छुपना, ये जो है ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है और ये काम करने की शैली है। बिल्कुल, और ये तेज आवाज वाकई में किसी के लिए जान का खतरा भी बन सकती है। पंकज जी, सवाल आपसे है। 13 साल के बच्चे की मौत हुई थी मध्य प्रदेश के भोपाल में और उनकी मां ने बताया था कि म्यूजिक जा रही थी, झांकी जा रही थी और इसी दौरान बच्चा म्यूजिक सिस्टम के पास खड़ा था। 13 साल की उम्र थी, उसकी हार्ट बीट इतनी ज्यादा हो गई कि उसकी मौत हो गई। अब जाहिर सी बात है कि जो तय गाइडलाइंस है उसे बहुत तेज आवाज में बजाया जाता है, उस पर तुरंत कोई रोक क्यों नहीं हो पाती? जब कोई घटना हो जाती है उसके बाद अगर कार्रवाई हो रही है, इसको पहले से ही सुधार कर लिया जाए तो बेहतर नहीं होगा? देखिए, दो विषय है। पहला तो वो जो हादसा है निश्चित तौर पर बहुत दुखद है, लेकिन वो बच्चा पहले से उसको दिल की कोई बीमारी थी जैसा प्राथमिक जांच में सामने आया और सरकार उस मामले की जांच कर रही है। प्रकरण भी पंजीबद्ध किया गया है। उनके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से अधिक डेसिबल कर साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे जी। और बाकी भी हो गए जो इस प्रकार के कृत्य में सबके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। मुकदमा दर्ज किया था। मेरा आग्रह सिर्फ मार्टिन दीदी से इतना है कि कानून आपको ही पता है, कानून सबको पता है, पर किसी ऐसी टिप्पणी से जिससे समाज में भेद उत्पन्न हो, वैसा करने का प्रयास किसी को नहीं करना चाहिए। मार्टिन दीदी समझदार हैं, अधिकारी हैं। हमारे भूपेंद्र जी ने कहा कि मैं उनकी समझ की बात नहीं, समझदार हैं, जब तो आईएएस है वो। लेकिन मेरा सिर्फ आग्रह इतना था कि उनकी किसी टिप्पणी से, उनके किसी बयान से चिंता निकल समझ आता है और उनकी टिप्पणी से किसी प्रकार के विभेद की स्थिति दिखे, भेद की स्थिति दिखे तो वो चिंताजनक है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। वासु, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से जो पूरा घटनाक्रम सामने आया था, इसके बाद से लाउड स्पीकर को लेकर कई सारे बयान सामने आए हैं और अब आईएएस शैल बाला मार्टिन के इस पोस्ट के बाद से और ज्यादा विरोध हो रहा है, जहां पर अब सियासत भी हो रही है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, कुछ और अहम खबरों का हम जिक्र करेंगे। बात करेंगे शहडोल में पिकनिक मनाना एएसआई को भारी पड़ गया। दरअसल एएसआई नितिन समदरिया अपने दोस्तों के साथ खितौली के शोभा घाट में पिकनिक मनाने गए थे और इसी दौरान तेंदुए ने इन पर अटैक कर दिया। तेंदुए के हमले में पुलिसकर्मी समेत 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। घायलों को मेडिकल कॉलेज भर्ती किया गया है। बड़ी जानकारी है शहडोल से। शहडोल में पिकनिक मनाना एएसआई को भारी पड़ गया। तस्वीरें देखिए, बहुत चौंकाने वाली मामला है। आप देखिए कि बहुत ही आराम से जा रहे हैं एएसआई और इसी दौरान अचानक से एक तेंदुआ आता है और झपट्टा मार देता है। नितिन समदरिया गिर जाते हैं। दोस्तों के साथ खितौली पहुंचे हुए थे, शोभा घाट में पिकनिक मना रहे थे और इसी दौरान तेंदुए ने अचानक से इन पर अटैक कर दिया। संवाददाता सौरभ पांडे जुड़ गए। सौरभ, अगर ये इस तरीके का इलाका है जहां पर तेंदुए जैसे जंगली जानवर घूम रहे हैं, तो यहाँ पर कोई रोक क्यों नहीं थी लोगों को जाने की? जी हाँ, पिछले कुछ दिनों शहडोल का जो गाइड क्षेत्र है, जंगल से सटे हुए एरिया, वहाँ पे बाघ और तेंदुआ, भालू, तीनों जानवरों का लगातार मूवमेंट है। ये जो हादसा हुआ है शहडोल से लगा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पे शोभा घाट है, वहाँ पर स्थानीय लोग पिकनिक मनाने गए थे। शाम को जैसे ही बाघ का, वहाँ तेंदुए का मूवमेंट हुआ, लोग वीडियो बनाने लगे। तभी जो
तो वहां पर तेंदुआ था, अचानक अटैक करने लगा। पुलिसकर्मी अपने दोस्तों के साथ भी वहां पर गया हुआ था और वह भी लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी जो तेंदुआ है उसने पुलिसकर्मी पर भी हमला कर दिया। इसका भी एक लाइव वीडियो जो सामने आया है वह जमकर सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सौरभ। और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और ये जो एरिया है यहाँ पर आसपास तेंदुए की दस्तक देखी जा रही थी काफी वक्त से। लेकिन अगर इलाके में तेंदुए या किसी और भी जंगली जानवर का आना जाना है तो वहां पर रोक लगा देनी चाहिए। बहुत बड़ी लापरवाही तो है ही। अब पिकनिक मनाना एएसआई और उनके दोस्तों को भारी पड़ गया, क्योंकि यहाँ पर तेंदुए ने हमला कर दिया। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया।